आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ढंग से सुनिएगा, बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम लिखा है कोन का, कितना दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। कोन का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। डायामीटर ऑफ बेस, कोन का जो बेस होता है गोल होता है, तो इसलिए उसका डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है 28, तो रेडियस आ जाएगा यहाँ से। आपको निकालनी हाइट और स्लैंट हाइट। अच्छा, सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम गिवन है कितना 9856 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा हमें डाया गिवन है, डाया कितना गिवन है 28, तो डाया गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो डाया का मतलब होता है डबल ऑफ रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये जो 2 इंटू में है जाएगा नीचे, तो 28/2 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ये जो वॉल्यूम इनका आया है 9856, ये कैसे आया होगा? सर इन्होंने फॉर्मूला लगाया होगा वॉल्यूम का, है ना, तभी तो आया होगा। तो वॉल्यूम किसका दिया है? कोन का दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लगाया होगा इनने? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इन्होंने लगाया होगा, तब तो इनका आंसर 9856 आया होगा। अच्छा, तो 1/3 पाई का मतलब होता है 22/7 रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना देखो, रेडियस कितना 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट हमें निकालनी है इक्वल टू 9856। ठीक है, ठीक है सर। अब h को यहाँ पे अकेला छोड़ दो और सबको ना उधर ले जाओ, ताकि हम h को फाइंड कर सके। तो जितना भी ऊपर लिखा है ना सब नीचे जाएगा, और जितना भी नीचे लिखा है सब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे h को अकेला छोड़ेंगे, जो नीचे वाले सब ऊपर चले आएंगे। तो 9856 के पास जाएगा 3 और 7 अपॉन जितने भी ऊपर वाले हैं सब नीचे आ जाएंगे। तो 22 जाएगा नीचे, 14 जाएगा नीचे, 14 जाएगा नीचे, तो 22 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। 7 की टेबल से 7 आता है 1 टाइम्स, 14 आता है 2 टाइम्स। अब 9856 को डायरेक्ट 22 से काटूं, कटेगा क्या? देखें, 9856 22, 22 इंटू 4 होता है 88, और यहाँ बचेगा 10 और आ जाएगा 5। 22 इंटू 4 अगेन आ जाएगा 88, और यहाँ बचेगा 17 और यहाँ आ जाएगा 6। हाँ कट गया ना यार, 22 इंटू 8 176 होता है। तो 22 से काटा इसे, और ये आ गया आपका 448, 448। तो अब बचा हुआ है h इक्वल टू 448 इंटू ऊपर बचा है 3, और नीचे क्या बचा है सर 14 इंटू 2 28 बचा है। क्या बचा है 28। अब फिर से देखता हूँ क्या 448 को 28 काट सकता है? 448 को 28, 448 को 28, 448 इसको काट सकता है क्या 28? तो 28 इंटू 1 होता है 28, यहाँ पर बचेगा 16 और ये 8। 28 इंटू क्या करूँ जो आ जाए 68, तो 8 इंटू 6 48 होता है, 28 इंटू 6 28 इंटू 6 28 इंटू 6 250, हाँ 6 टाइम्स चला आएगा 168, ये आ जाएगा 16। तो ये 1 आया और ये कितना आया 16, और 16 और ये 3 48, आंसर आ गया 48, हाइट आ गई 48 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट की, अगले पार्ट में सेकंड पार्ट में हमें निकालना था स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था कि कोन की जो स्लैंट हाइट है, कोन की जो स्लैंट हाइट है, देखो ये h कहलाती है, ये r कहलाती है, ये कहलाती है स्लैंट हाइट। तो ये आती है पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बोला था याद करने के लिए कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या कुछ लोग ऐसे याद करते हैं एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात एक ही है, यहाँ से स्क्वायर हो जाकर अंडर रूट ही हो जाएगा। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मिटा के वैल्यू रखता हूँ, देखो इसको मिटा देता हूँ, हाँ इसको मिटाया। अब वैल्यू पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू है 48, तो 48 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस रेडियस, रेडियस है 14, तो 14 का स्क्वायर। अच्छा, एल स्क्वायर 48 को 2 बार इंटू करेंगे, 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 करेंगे तो 2304 आ जाएगा, 2304, और 14 का स्क्वायर होता है 196। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2500। अब बताइए आप 25 किसका स्क्वायर होता है? सर 5 का होता है। तो 2500 किसका स्क्वायर होगा? सर 50 का होगा। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे और इसे काट देंगे, तो एल आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये आ गया एल। ठीक है, आते हैं अब थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमसे बोल रहा है निकालने को सी एस ए ऑफ कोन।
कोन का हमें CSE निकालना है। तो आइए CSE ऑफ कोन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, हमने सेकंड एक्सरसाइज लगाई थी, फर्स्ट एक्सरसाइज सॉरी, उसमें CSE ऑफ कोन क्या था, पाई RL, और पाई होता है 22/7। रेडियस कितना 14 और स्लैंट हाइट है 50। तो 7 की टेबल से 14 गया, 2 टाइम्स आया, तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 50। 44 इंटू 5 क्या हो जाएगा 220 और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 2200 इसका आंसर हो जाएगा और यूनिट हो जाएगी कर्व सरफेस एरिया। जब भी एरिया होती तो स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा।